आदि शक्ति मां दुर्गा नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, जो हर स्वरूप में मौजूद है। वो स्कंद माता के रूप में वो भक्तों की मां है, तो महाकाली के रूप में इस संसार को बचाने वाली शक्ति। पूरे भारत में उनके कई मंदिर हैं, जहां मां दुर्गा अलग अलग नामों से जानी जाती है। यूं तो नवरात्रि के दौरान भारत के हर छोटे बड़े मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था से कुछ इस कदर जुड़े हुए हैं कि वहां साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों की रौनक और वहां की पॉजिटिव एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पर होती है। वैसे तो माता रानी के मंदिरों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हम आपको कुछ खास मंदिरों के बारे में हमारे इस एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर की। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए वैष्णो देवी एक बड़ा तीर्थ है, जहां देश के कोने कोने से लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में मां दुर्गा 3 देवियों के रूप में त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा के अंदर बैठी हैं। वैष्णो देवी मंदिर में मां दुर्गा के 3 स्वरूप हैं। पहला है महाकाली, दूसरा है महालक्ष्मी और तीसरा स्वरूप है महासरस्वती। ये तीनों ही देवियां गुफा में 3 पिंडियों के रूप में मौजूद हैं, जहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को 14 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। माता वैष्णो देवी के प्रति भक्तों के मन में इतनी असीम श्रद्धा है कि उनसे मिलने के लिए वो नंगे पैर ही पहुंच जाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र में मां वैष्णो के दरबार में इतनी ज्यादा भीड़ पहुंचती है कि लोगों को माता के दर्शन के लिए घंटों लंबी लाइन में लगे रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी भक्त माता के जयकारे लगाते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए खुशी खुशी घंटों इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर की। आदि शक्ति मां भगवती का कामाख्या मंदिर उनके 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो असम की राजधानी गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल हिल्स पर है। इस जगह पर मां दुर्गा की योनि गिरी थी। कहा जाता है कि इस जगह पर माता रजस्वला होती हैं। कामाख्या मंदिर को तंत्र सिद्धि का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर लोग तंत्र साधना के लिए भी आते हैं। हर साल 22 जून से लेकर 24 जून तक मंदिर बंद रहता है। ये वही टाइम होता है जब माता रजस्वला होती हैं। 25 जून की सुबह मंदिर को खोला जाता है। यहाँ पर नवरात्रि का महोत्सव 9 दिन तक नहीं बल्कि 15 दिन तक चलता है, जो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की नौमी से शुरू हो जाता है, जो शुक्ल पक्ष की नौमी पर खत्म होता है। यहाँ पर कुंवारी कन्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिणेश्वर काली देवी मंदिर, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर मां काली का फेमस मंदिर है, जहां पर नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु मां काली के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर को 200 साल पहले महारानी राजमणि ने बनवाया था। कहा जाता है कि मां काली ने महारानी राजमणि को सपने में दर्शन दिए थे और मंदिर बनवाने के लिए कहा था। दोस्तों, अब आपको मां ज्वाला देवी के दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर मां दुर्गा के चमत्कारों से भरा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कालीधारी हिल्स पर मां ज्वाला देवी का मंदिर है। मां ज्वाला देवी का मंदिर माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी। मां ज्वाला देवी के मंदिर में 9 ज्वालाएं हैं, जो सदियों से नेचुरल तरीके से जल रही हैं। साइंस भी अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर वहां पर ये ज्योति कैसे जल रही है। इसे माता रानी का एक बहुत ही बड़ा चमत्कार माना जाता है। नवरात्रि में ज्वाला देवी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। इस दौरान यहाँ यज्ञ और हवन का आयोजन होता है। दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं मां पीताम्बरा सिद्ध पीठ के दर्शन के लिए। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मां पीताम्बरा का मंदिर है, जिसे मां दुर्गा का सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। बाहर बनी एक छोटी सी खिड़की से ही मां पीताम्बरा के दर्शन किए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर माता का स्वरूप बदलता रहता है। हर बार मां पीताम्बरा अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं, जिसे एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर नवरात्रि के दौरान पीले कपड़े पहनकर ही दर्शन करने चाहिए और माता रानी को
पीला भोग लगाना चाहिए। वहीं माता रानी को पीले वस्त्र चढ़ाए जाने चाहिए। ऐसा करने से मनचाही मुरादें पूरी होती है। दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के करणी माता मंदिर, जो बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दुनिया भर में ये मंदिर चूहों वाला मंदिर के नाम से भी फेमस है। इस मंदिर में 20,000 चूहे हैं। कहा जाता है कि ये मां करणी की संतानें हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को ना तो ये चूहे तंग करते हैं और ना ही भक्त इन चूहों को तंग करते हैं। ये चूहे माता के इतने बड़े भक्त हैं कि सुबह और शाम होने वाली आरती में शामिल होते हैं। यहाँ पर मां करणी देवी को जो भी भोग लगाया जाता है उसे पहले चूहों को खिलाया जाता है और वही भोग भक्तों के बीच में बांटा जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने आपको मां दुर्गा के चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताया, जिनकी अपनी अलग खासियत है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कदम कदम पर मंदिर हैं और हर मंदिर की अलग कहानी है। इस एपिसोड में हमने आपको कुछ चुनिंदा मंदिरों के बारे में बताया। अगले एपिसोड में जानेंगे क्यों नवरात्रि के दौरान ज्वार बोए जाते हैं